कबीर साहब जब द्वैत भक्त थे, उपासक थे, तो राम 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 माला जप रहे थे। संतों का एक समूह उधर से निकला तो उन्होंने कबीर से पूछा कि तू किस राम को जप रहा है? एक राम दशरथ का बेटा, उसको जप रहा है तू, या एक राम घट घट में लेटा जीव के रूप में, उसको जप रहा है तू, कि एक राम का सकल पसारा, उस राम रूपी ईश्वर को जप रहा है तू, या एक राम है सबसे न्यारा, अधिष्ठान आधार ब्रह्म, उसको जप रहा है तू? कबीर को उत्तर नहीं सूझा। शंकाग्रस्त होकर अपने गुरु रामानंद जी के पास जाते हैं। तो रामानंद जी तुरंत हल दे देते हैं कि अरे वो एक ही तो राम है जो सभी रूपों में माया से भासमान है, अभिव्यक्त है। तो रामानंद जी कहते हैं, कबीर ध्यान से सुनो, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, सभी जीवों में, सभी में जीव के रूप में, उसी राम का सकल पसारा, वही एक ही तो है, वही राम है सबसे न्यारा, वही तू है कबीर, वही मैं हूँ, कोई जाने या ना जाने वही है। कबीर साहब समझ गए, तत्व ज्ञान हो गया गुरु से। तो फिर वो जा कर के अपनी कुटिया में बैठे थे, अपने आत्म स्वरूप का आनंद ले रहे थे, जगत को स्विच ऑफ करके आनंद में बैठे थे। फिर वही संतों की मंडली वहाँ से गुजरी तो कहने लगे, हाँ कबीर, बताओ कि तुम कौन से राम को भज रहे हो? तो कबीर साहब ने उनसे कहा, बताएंगे लेकिन पहले तुम लोग बताओ, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। वो प्रश्न क्या है कि मैं तुमको ये अनेक बापों की लिस्ट दे रहा हूँ, इसमें से कौन तुम्हारा बाप है, पहले ये बताओ। तो कबीर साहब क्या बोलते हैं, एक बाप तेरी दादी का छोरा, दादी का बेटा, एक बाप तेरी दादी का छोरा, और एक बाप तेरी बुआ का भाई, कौन सा तुम्हारा बाप है? और एक बाप है पति तेरी माँ का, और एक बाप है नानी का जमाई, बता भाई, बता कौन सा बाप तेरा भाई? सारे संत मुस्कुराए, कल अरे अब कबीर को तत्व ज्ञान हो गया, अब कबीर समझ गए। तो उन्होंने कबीर साहब से पूछा, अरे अब आप सब समझ गए, अब आप ये भी समझ गए कि ये सारा का सारा संसार स्वप्न मात्र है, नॉन एग्जिस्टेंट है। तो कबीर साहब से उन्होंने कहा, फिर भी उत्तर दे दो हमारे प्रश्न का। तो कबीर साहब कहते हैं, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, वही राम है सबसे न्यारा,
मैं वही राम हूँ और तुम भी वही राम हो। कोई जाने या ना जाने, वही राम है जो कभी नहीं मरता है। देखो, पिछला शरीर मर गया लेकिन मैं नहीं मरा। इस शरीर के मरने पे मरता ही नहीं है, ये अमृत है। और तुम अमृत आत्मा हो, कभी बूढ़े भी नहीं होते हो। शरीर बूढ़ा होता है, तुम बूढ़े नहीं होते। शरीर मरता है, तुम नहीं मरते। इसी आत्मा को भगवान ने गीता में बताया है, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः न जायते म्रियते वा